हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल टाइगर विद दुकान पर विपिन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में स्वर पढ़ाए थे, तो आई होप आपको स्वर समझ में आया होगा। आज हम लोग व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, व्यंजन क्या होता है? दोस्तों, व्यंजन वे वर्ड जिन्हें बोलने हेतु अन्य दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, व्यंजन 33 व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन में पूछ लेता कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है। दोस्तों, व्यंजन पढ़ने से दोस्तों व्यंजन 33 होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, या स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। हेडिंग स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। दोस्तों, ये कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट आता है कंठ, सेकंड आता है तालु, थर्ड आता है कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। नंबर 4 होता है दंत। नंबर 5 होते हैं ओष्ठ। दोस्तों, कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, आई होप हम आपको बताने जा रहे हैं। कंठ वर्ण क, ख, ग, घ, य। तालु च, छ, ज, झ, चल दोस्तों, मूर्धा होता है ट, ठ, ड, ढ, और दंत च, सचमित, थाथन, दादवास, धाधनुष, नाड़, पापचिंग, पापन, बावकरी, हाथी, माछी। दोस्तों, ये हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये वर्ड होते हैं। इसमें भी दोस्तों पूछ लेता है कि ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, आघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इसे हम वो भी जानते हैं, करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आघोष व्यंजन दोस्तों पूछ लेता है अघोष वर्ड कौन से होते हैं, सघोष वर्ड कौन से होते हैं, अल्पप्राण वर्ड कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ड कौन से होते हैं। दोस्तों, पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा सघोष होते हैं। तो दोस्तों, पहला अघोष, 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 बाकी तीनों दोस्तों सघोष होते हैं। सघोष, 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 सघोष। दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन पहला दूसरा दोस्तों
पूछता है कभी कभी कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन कौन होते हैं। पहला अघोष, दूसरा अघोष, बाकी तीनों सघोष होते हैं। दोस्तों एक एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे पूछ लेता कि सघोष व्यंजन कैसे है, तो अगर याद नहीं कर पाते तो पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं, बाकी तीनों तो सघोष व्यंजन होते हैं। दोस्तों इसमें भी पूछ लेता है कि अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा। अल्पप्राण व्यंजन इधर ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अल्पप्राण, अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। इसी प्रकार महाप्राण व्यंजन, महाप्राण दोस्तों जो बचता है वो हमारे महाप्राण होते हैं, जैसे दूसरा, चौथा। अब इधर हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें पूछ लेता है कि अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों पहला अल्पप्राण, अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, अल्पप्राण। दोस्तों चौथा महाप्राण, महाप्राण। दोस्तों पांचवा फिर अल्पप्राण। दोस्तों आई होप आपको याद करने के लिए बहुत अच्छी तरीके हमें उम्मीद है कि आपको साड़ी के माध्यम से समझा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहिए कि अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा होता है। पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। इसी प्रकार अघोष और सघोष व्यंजन पूछ लेते, तो अघोष पहला, दूसरा अघोष होते हैं, बाकी तीनों सघोष होते हैं। दोस्तों आज लोग कभी कभी पूछ लेता है कि कंठ वर्ग में कितने मतलब शब्द होते हैं, ताल वर्ग में कितने अक्षर होते हैं। दोस्तों कभी आपने बुकों में ज़्यादा इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन इसकी एक ट्रिक के माध्यम से और समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पूछ लेता है कि कंठ वर्ग में कितने होते हैं। कंठ वर्ग में और भी बढ़ाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, हा। तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों कंठ वर्ग में 5 वर्ग 9 शब्द होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों अगर इसे हम याद नहीं कर पाते हैं तो कंठ वर्ग में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है छोटा आर होता है वो कंठ होता है, ताल होता है, मूला होता है, दंत होता है, औष्ठ होता है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे दोस्तों कहा कंठ वर्ग में पूछता है तो इसे हम कह सकते हैं कहा, कहा लिखते हैं। तो इसमें का वर्ड के 5 वर्ड आ गए, हा आ गया, छोटा आ गया, बड़ा आ गया और विसर्ग आ गया। इस तरीके से अगर हम ट्रिक के माध्यम से समझते तो दोस्तों हमें याद रहेगा कहा मतलब कि 9 वर्ड होते हैं। इसी प्रकार पूछ लेता है कि चा वर्ग में कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों चा वर्ग में भी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक लिख के दोस्तों चयसी, चयसी। दोस्तों चा वर्ग या इस प्रकार हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चा वर्ग प्लस या प्लस सा प्लस छोटी ई प्लस बड़ी। दोस्तों अगर इनको ऐड किया जाए तो ये भी 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों ये भी 9 होते हैं। इसी प्रकार टा वर्ग में पूछ लेता है तो टा वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, टा वर्ग कौन कौन से अक्षर होते हैं पूछ लेता है कभी कभी। तो टा वर्ग तो इसे हम कहते हैं टसर, टसर। दोस्तों टसर तो इसी तो दोस्तों टसर मतलब इसमें भी पूछ लेता है कितने वर्ड होते हैं। दोस्तों टसर इसे हम हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो टसर मतलब टावर्ग प्लस सा प्लस रा और ऋषि ऋषि।
दोस्तों ऋषि ऋषि अगर इसे हम इस प्रकार भी उड़ाते हैं तो ऋषि ऋषि इसे शॉर्ट मतलब एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूछ लेता है ऋषि ऋषि, कंठ है, तालु है, और मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो दोस्तों इसी प्रकार ऋषि ऋषि मतलब हमारी मूर्धा है, अगर वही हमारे 8 होते हैं। तो इसी प्रकार वो दंत में पूछ लेता है कि दंत वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों दंत वर्ण भी हमारे इसे भी ट्रिक के माध्यम से टावर, तो इसे कर ये होगा टस टावर। टावर हमारा होता है तलस तलस। दोस्तों इसका मतलब हुआ टावर प्लस ला प्लस सा। दोस्तों ये हमारे साथ होते हैं। इसी प्रकार वो पावर पावर ओस्ट मोस्ट मतलब पावर पावर मतलब पाऊ, ये भी हमारे पाऊ। दोस्तों पावर प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोस्तों ये भी हमारे साथ होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। दोस्तों जैसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, अभी यूपी पुलिस में पूछा था कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है, का होता है, चा दिया था, का दिया था, का दिया था, खा दिया था, चा दिया था, डा दिया था। तो दोस्तों आई होप आपको अगर पता होगा तो आप एकदम 1 सेकंड में मार्केट टिक आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत भी होगी। तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये साड़ी समझ में आई होगी, आप इसको साड़ी को बनाए भी होंगे। अगर आपको साड़ी समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रहा है व्यंजन, तो आप थोड़ा लाइक या शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके आगे हम आगे चलते हैं। दोस्तों पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन सॉरी दोस्तों अंतस्थ व्यंजन दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल और वा। दोस्तों पूछ लेता है इसमें भी कि अल्पप्राण व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है या महाप्राण है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्पप्राण होते हैं, सारे अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, सारे अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। ठीक, सारे अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। दोस्तों इस बार पूछ लेता है संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन दोस्तों संयुक्त व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, ये हमारे 4 होते हैं, छ, तल, ज्ञा और एक दोस्तों स्रा होता है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट होता है संयुक्त व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खत्म करनी पड़ती हो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स स स हा, स पहले ये वाला सा, सा 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 हा,
ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अर्ध स्वर पूछ लेता है। दोस्तों ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण होते हैं। सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। दोस्तों इसके बाद पूछ लेता है कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अर्ध स्वर व्यंजन दो होते हैं हमारे, या होता है और वाह होता है। दोस्तों अर्ध स्वर व्यंजन, नेक्स्ट अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर। दोस्तों अर्ध स्वर व्यंजन हमारे दो होते हैं, ये पूछ लेता या और हुआ। इसी प्रकार दोस्तों पूछ लेता है कि हमारे सघोष और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो सघोष और अघोष व्यंजन हमारे या रा ला वाह होते हैं। आई होप आपको पता होगा, हम पीछे साड़ी में बताए थे, फिर भी अब दोस्तों इसके बाद आता है लुंठित वर्ण, लुंठित स्वर। दोस्तों लुंठित एक होता है, जिसे हम लुंठित वर्ड वो वर्ड होते हैं जैसे हम कोई वर्ड अपने जीभ और मुख के मध्य में जब कोई वर्ड बोलते हैं तो जीभ आगे से और पीछे की तरफ भागती है, जैसे र। दोस्तों लुंठित वर्ड हमारे रा होता है। इसी प्रकार दोस्तों पार्श्विक वर्ड पूछ लेता है। पार्श्विक वर्ड पार्श्विक दोस्तों ये हमारा ला होता है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि ये हमारे किन वर्णों से बोले जाते हैं। तो दोस्तों ये दंत मूल से बोले जाते हैं या वार्तल से बोले जाते हैं। तो दंत मूल या वात्सल्य। दोस्तों इसके आगे पूछ लेता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अयोग्य वर्ड कौन से होते हैं। दोस्तों ये भी हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों डालते हैं हम हेडिंग नासिक व्यंजन। जो वर्ड हम नाक से बोलते हैं नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे नासिक व्यंजन डा, अड़ा, ना। और दोस्तों माँ, ये हमारे 5 होते हैं नासिक व्यंजन। और माँ इसी तरह उत्क्षिप्त व्यंजन पूछता, उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि ये दा और आ। इसी प्रकार दोस्तों पूछ लेता है अयोग्य वर्ड कौन सा होता है। अयोग्य वहा। दोस्तों ये भी हमारे 2 होते हैं, एक दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।